वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि कमीशंस के नाम पे आवाम को और सहाफ़ियों को खट्टी मीठी गोलियां किस तरह से आज तक दी जाती रही हैं और क्या आइंदा भी दी जाती रहेंगी। मतीउल्लाह जान साहब, आज दो रिपोर्ट्स पेश हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, एक पंजाब पुलिस की तरफ से सलीम शहजाद के मर्डर। इन रिपोर्ट्स में क्या है? बुनियादी तौर पर अरशद दो रिपोर्ट्स हैं। एक इस्लामाबाद की 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है और पंजाब पुलिस की तकरीबन 17 सफ़ात हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स में उन हकायक को दोहराया गया है जो अभी तक तकरीबन मंजर आम पे आ चुके हैं। सलीम शहजाद के कत्ल के हवाले से इस्लामाबाद से सलीम शहजाद को बज़ाहिर अगवा किया गया उनकी गाड़ी समेत, उसके बाद पिंडी में उनकी लाश भी मिली और गाड़ी भी मिली। तो ये तमाम सराय आलमगीर के पास जो है उनकी लाश भी मिली, सॉरी पंजाब में। तो इन दो पुलिस के जो हुकाम हैं उन्होंने अपनी रिपोर्टें पेश की हैं और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट है उसमें कुछ दिलचस्प मजीद फैक्ट्स को सामने लाया गया है जो बज़ाहिर शुरू में आने वाली हकायक से थोड़ा मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने पहले ये कहा गया था कि 5:42 पे सलीम शहजाद का फ़ोन बंद हुआ और यही रिपोर्ट होता रहा, टेलीफोन कंपनियों को कोट किया गया था और इस्लामाबाद के F6 के इलाके में बंद हुआ। मगर इस्लामाबाद पुलिस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सलीम शहजाद का फ़ोन 5 बजे ही बंद हो गया था जब वो घर पर ही मौजूद थे। और मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि वो घर से ही शायद बराह रास्त कहीं फ़ोन बंद करके निकले हैं, वो दुनिया टीवी की तरफ जा ही नहीं रहे थे इंटरव्यू के लिए। ये इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट में जो कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि वो जो रास्ता है जिस रास्ते से उन्होंने गुजर कर दुनिया टीवी में इंटरव्यू देने जाना था, उस रास्ते पे जो सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं उन सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज में कहीं भी सलीम शहजाद की गाड़ी जो है उस रास्ते से गुजरती नहीं दिख रही। ये है इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट। यानी सीसीटीवी फुटेज जो इस आवाम को बताया जाता रहा कि सिक्योरिटी के नाम पे अरबों रुपए के सिक्योरिटी कैमराज आ रहे हैं, हजारों सिक्योरिटी कैमराज इस्लामाबाद में लगाए जा रहे हैं, उनमें से किसी एक में सीसीटीवी फुटेज उस गाड़ी का नहीं मिला। और दूसरा बाजार ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो शायद वहां से गुजरी ही नहीं। और सलीम शहजाद अलिफ लैला के दौर में मतीउल्लाह कुछ कालीन होते थे उस पर लेकर चले गए थे गाड़ी जो किडनैपर से। अब बाजार तो यही लगा कि इस्लामाबाद से जाने का तो सीसीटीवी का जिक्र नहीं किया इस्लामाबाद पुलिस ने, मगर दुनिया टीवी की तरफ जाने के रास्ते के हवाले से उनका यह कहना है कि उस रास्ते में जो सीसीटीवी कैमरा लगे थे उसमें उनको टीवी चैनल जाते हुए कहीं नहीं पाया गया उस फुटेज में। तो इस्लामाबाद से बाहर जाने के रास्तों के हवाले से उन्होंने कहा कि मोटरवे पुलिस के टोल प्लाजा रिकॉर्ड चेक किया गया, वहां से भी सलीम शहजाद की गाड़ी को बाहर जाते कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसके अलावा वो कह रहे हैं जीटी रोड के रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है, अभी कोशिशें हो रही है कि वहां पे भी जो कैमराज है, मगर कोई सेलफोन मिला, कोई लैपटॉप मिला। सेलफोन और लैपटॉप के हवाले से इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो दोनों गाड़ी में सलीम शहजाद के साथ मौजूद थे मगर वो नहीं मिल सके। अब और दिलचस्प बात यह है कि इसका मतलब क्या है कि जो किडनैपर्स थे उन्हें इनकी इंपॉर्टेंस का पता था कि सिम से डाटा निकाला जा सकता है, लैपटॉप से कुछ मालूमात। बिल्कुल, बड़े पढ़े लिखे किडनैपर्स से बज़ाहिर लैपटॉप भी उन्होंने उठाया, मोबाइल फोन भी उठाया। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि हमने मोबाइल फोन का रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की, टेलीफोन कंपनी से इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की और बावजूद इसके कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद ली गई, इसके बावजूद टेलीफोन कंपनियों ने उनको रिकॉर्ड अभी तक सरकारी तौर पे नहीं दिया। और जो गैर सरकारी तौर पे रिकॉर्ड मिला है वो पंजाब पुलिस को मिला है और पंजाब पुलिस से कह रही है कि तकरीबन 24 टेलीफोन नंबर हैं जिनको बार बार कॉल करते रहे अपने आखिरी दिनों में और उनकी ये कोशिश है कि मजीद नंबर भी हासिल किए जा सके। तो अब टेलीफोन कंपनियों से अभी तक रिकॉर्ड का भी ना मिलना इस्लामाबाद पुलिस को। फिर इस्लामाबाद पुलिस इतनी बेबस और मासूम नजर आ रही है कि वो कह रही है हमने जिले मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त दी है कि हमें टेलीफोन कंपनियों से इन दोनों रिपोर्टों में फर्क क्या है, पंजाब पुलिस की और इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट में? इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट बहुत मुख्तसर है और उसमें वो बहुत सारे हालात और वाकयात का कोई सीक्वेंस बयान नहीं किया गया, वो क्रोनोलॉजी बयान नहीं की गई कि जो बाद में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सके और महज चंद अहम नुकात के ऊपर उन्होंने अपनी इतलात को दोहराया। जबकि पंजाब पुलिस की जो रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पंजाब में हुकूमत है, राना सनाउल्लाह उसके लॉ मिनिस्टर हैं, इस रिपोर्ट के अंदर काफी तफसील से एक सीक्वेंस बयान किया गया है और इसमें पंजाब पुलिस के रोल के ऊपर हवाले से भी कुछ कमेंट किए गए हैं जो बड़े दिलचस्प है। उनका ये कहना था कि 30 तारीख को 2:30 बजे तक जो है इस्लामाबाद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की थी और ये पंजाब पुलिस की वो 17 सफ़ात की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इस बात की निशानदेही की है। और ये भी उन्होंने पंजाब पुलिस ने कहा है कि जो लाश मिली है वो तकरीबन गाड़ी से जहां से गाड़ी मिली है उससे 31 किलोमीटर के फासले पर थी। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा बहुत सारे गवाहों के उन्होंने बयानात भी लिए हैं, सहाफ़ियों के बयानात भी लिए हैं, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट में इन बयानात का कोई जिक्र नहीं है जो उन्होंने तहकीकात और तफ्तीश। मतीउल्लाह जान, इन दोनों रिपोर्टों में क्या ऐसा कोई फर्क है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का क्या कहना है और पंजाब पुलिस का क्या कहना है?
इस्लामाबाद पुलिस के इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से और पंजाब पुलिस दोनों का उनका ये कहना है इल्जामात तो हैं, उसका हिंट तो करवा रहे हैं, मगर साथ ही ये कह रहे हैं कि शायद सबूत जो है वो इस तरीके से बराह रास्त नहीं मिला जिसमें हम खुफिया अदारों के ऊपर बराह रास्त कोई इल्जाम डाल सकें। पंजाब पुलिस ने खासकर ये कहा है कि खुफिया अदारों के हवाले से जो इल्जामात हैं उसके हवाले से कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका, और उसके हवाले से उनकी जो कंक्लूजन है उसमें उन्होंने ये कहा कि एलिगेशंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंटेलिजेंस आउटफिट्स और ऑफ जनरल नेचर, मगर बड़ी जनरल किस्म के इल्जामात हैं बेस्ड ऑन परसीव्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो कि मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं उनकी तरतीब के हवाले से वो इल्जामात लोगों के जहन में आए हैं, और ना ही किसी फैमिली मेंबर ने सलीम शहजाद के और ना ही किसी दोस्त ने बराह रास्त को। मतियुल्लाह, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, और परवेज शौकत साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और आपकी वकील आसमा जहांगीर साहिबा ने अदालत में ये क्लियरली कहा कि फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी उसके ऊपर इल्जाम लगाया। आप जब अगर कमीशन में नॉमिनेट होते हैं दोबारा, किस तरह सब्सटेंशिएट करेंगे इस एलिगेशन को? बतौर मेंबर तो ये नहीं कर सकेंगे। देखिए, मैं तो अगर मुझे रखा गया, अभी तक मुझे पता नहीं कि मुझे बतौर मेंबर रखा जा रहा है। अगर मुझे मेंबर रखा गया तो मैं तो वहाँ कोई ऐसा एविडेंस नहीं पेश कर सकूंगा। लेकिन आपकी वकील वकील जो है हमारे, उनका एक अपना पोस्टर है, वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं, लेकिन रिप्रेजेंट तो आपकी बॉडी को कर रही है। लेकिन उन्होंने भी खदशात का जो इजहार किया है वो अखबारी इतलात पर किया है। हमीद हारून साहब की सबसे पहले रिपोर्ट शाये हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो इसकी तफसीलात पे बात करेंगे और देखेंगे कि वाकई खट्टी मीठी गोलियां किस तरह से दी जाती हैं आवाम को। एक वक्फे के बाद।